कैसे हूँ आप आपके अपने यूट्यूब चैनल पर मेरा भी आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज हम लोग बीपीएससी 67वीं के लिए हम लोग आज चर्चा करेंगे। इसमें हम लोग खासकर देखेंगे पीटी एग्ज़ाम के लिए। तो अभी आप लोग जानते हैं कि पीटी एग्ज़ाम होने वाला है, तो आइए हम इसी के संदर्भ में आप लोग चर्चा करेंगे कि क्या बीपीएससी में पीटी का एग्ज़ाम कैसे निकाल सकते हैं और क्या क्या हम लोगों का अभी से ध्यान रखना होगा और कैसे हम लोग एक सीट सुनिश्चित करें पीटी में। आइए सबसे पहले तो आप लोग ये भली भांति जानते हैं कि बीपीएससी क्वेश्चन जो कि 150 क्वेश्चन देती है और प्रत्येक क्वेश्चन जो कि 1 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है और 150 अंक आपको दिए जाएंगे और 2 घंटे एग्ज़ाम होगा। 2 आवर का एग्ज़ाम होता है और 150 क्वेश्चन रहते हैं, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप लोग भली भांति जानते हैं। कटअप तो आप लोगों को पता ही होगा कितना कटअप गया था। तो आइए हम लोग इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि कैसे एग्ज़ाम निकाला जाए। तो सबसे पहले आप लोग जो कि बुक लिस्ट जो है वो अच्छे तरीके से जो चयन वो किए होंगे। उम्मीद करता हूँ कि चयन अच्छे तरीके से किए होंगे क्योंकि ये भी आपका रोल अदा करता है बीपीएससी पीटी के सिलेक्शन के लिए। अगर सब सर बता रहे हैं बुक पढ़ने के लिए, तो आप लोग जो सिलेबस है उसको देखेंगे और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उसको देखकर बुक सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद रिवीजन अभी जो अप्रॉक्स 60 दिन अप्रॉक्स बचा है, इसमें अगर आप एक टॉपिक पढ़ते हैं तो उसको प्रयास कीजिए 4 से 5 बार रिवीजन करना। आप लोग जितना रिवीजन करेंगे उतना आप लोगों को फ़ायदा होगा, क्योंकि आप भली भांति जानते हैं कि बीपीएससी में ऑप्शन ई तक आपको रहता है। तो ऑप्शन ई तक रहने का अर्थ हुआ कि आपको इसमें परफेक्ट नॉलेज जो कि मांगता है बीपीएससी, और इसमें कन्फ्यूज़न बहुत होता है। तो कन्फ्यूज़न के लेके आप लोग रिवीजन जितना होगा उतना सुविधा होगा आपके लिए। और रिवीजन नहीं करेंगे तो आप लोग भली भांति जानते हैं कि एग्ज़ाम हॉल में क्या होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ रहे होंगे। तो आप लोग रिवीजन कीजिए, भले आप 2 घंटा पढ़िए लेकिन 3 घंटा रिवीजन कीजिए, क्योंकि आप 2 घंटा जो पढ़े हैं उसको ही अपना नहीं कर पाएंगे तो क्या आप बीपीएससी में जो क्वेश्चन पूछेंगे वो कैसे सही कर पाएंगे। रिवीजन करके नहीं गए तो वहाँ पे आप भली भांति जानते हैं कि क्या होता है। तो इसलिए प्लीज़ आप लोग रिवीजन पर उतरिएगा तो बहुत अच्छा होगा। और टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कीजिए। टेस्ट सीरीज़ से ये होगा कि आपका जो कन्फ्यूज़न होगा वो दूर होगा धीरे धीरे। चलिए उसके बाद तो आप लोग जानते हैं कि बीपीएससी पीटी जो कि प्रथम स्टेज है, तो अगर पीटी पास नहीं कर पाएंगे तो मेंस में नहीं दे पाएंगे। अगर मेंस नहीं दे पाएंगे तो इंटरव्यू नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको पीटी पास करना होगा। पीटी पास नहीं कर पाएंगे तो मेंस नहीं देंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो कि जोर शोर से तैयारी आप लोगों का पीटी एग्ज़ाम का चल रहा होगा। किसी भी हर हालत में क्वालिफाई आपको करना ही होगा। पीटी प्रथम दरवाज़ा है। पीटी तोड़ने के लिए लगा दीजिए अपना पूरा जान झोंक दीजिए। ऐसे भी यहाँ रहकर क्या करना है, तो फिर चलिए, किसी का इंतज़ार क्यों कर रहे हैं। कोई आपका साथ देने वाला इस धरती पे नहीं है। आप अगर समझ रहे हैं, सोच रहे हैं कि कोई साथ देगा, तो आपको सबसे बड़ा धोखा मिलने वाला है यहाँ पे। तो क्यों ना हम पहले ही अपने आप को सुधार ले, फिर उसके बाद आप भी रिज़ल्ट को नहीं रोक सकते। रिज़ल्ट तो दौड़ के आएगा आपके घर। अगर भरोसा ऊपर वाले पे है तो जो तकदीर पे में लिखा है वही पाओगे। अगर भरोसा खुद पे है तो जो तुम चाहोगे वो हासिल करोगे। तो क्यों, आइए और एक बात कहूँ, अगर प्रथम दरवाज़ा आप क्लियर नहीं कर सकते तो आपका सेकेंड दरवाज़ा है कि आप सभी जानते हैं कि सेकेंड दरवाज़ा में आपको प्रवेश नहीं किया जाएगा। फिर आप लोग 68वीं के लिए फिर इंतज़ार करेंगे। अगर 67वीं हाथ से निकल जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप 68वीं में फिर से एग्ज़ाम देंगे और अपना सीट सुनिश्चित करेंगे। में लमसम बीपीएससी में 3 से 4 लाख जो कि स्टूडेंट अप्लाई किए हैं और जो कि एग्ज़ाम देंगे। तो इसमें से कुछ लोग का क्यों सिलेक्शन होता है,
आपने कभी यह क्वेश्चन मार्क अपने ज़िंदगी में उतारे हैं? कभी नहीं उतारे हैं तो आइए हम लोग इस पे चर्चा करेंगे और आसानी से इसको क्रैक करने का तरीका को अपनाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लगता है तो आप जा सकते हैं, अगर अच्छा लगता है तो आप रह सकते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बताएं क्या, बुक लिस्ट। बुक लिस्ट आपको बेहद ज़रूरी है। कौन कौन से बुक पढ़ना है, कौन कौन से आप लोग को रखना है टेबल पे, वो कर लीजिए। एंड दूसरा आप कीजिए रिवीजन। अभी जो मान के चलिए 60 दिन के अप्रॉक्स बचे हैं, तो अभी जितना हो सके उतना रिवीजन करने में लगिए। नया पढ़ने का कोई अभी तो आप लोग जो कि सिलेबस कंप्लीट कर लिए होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट नहीं भी किए होंगे, लेकिन आप लोग एक बार पढ़िए और इसको 4 से 5 बार रिवीजन कीजिए और टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए और देने का प्रयास कीजिए टेस्ट सीरीज। इससे ये होगा कि कन्फ्यूज़न आपको एग्ज़ाम हॉल में नहीं होगा। ज़्यादातर जो स्टूडेंट हैं उनको कन्फ्यूज़न का सामना करना पड़ता है और एग्ज़ाम से बाहर निकलना पड़ता है। तो आप एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको कन्फ्यूज़न सताता है और आप निकल जाते हैं। इसलिए आप रिवीजन पर कमांड कीजिए और अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित कीजिए। उसके बाद आप पीटी एग्ज़ाम्स में आप लोग प्रयास कीजिए कि पीटी का तैयारी करें। मान के चलिए यहाँ से दोस्तों निकल जाएंगे तो यहाँ से 3-4 लाख स्टूडेंट में से आपको सिलेक्शन लेना है। आपका सीट, आपका उसमें से अंक है कट ऑफ के पार आना चाहिए और उसमें से रोल नंबर आप लोग प्रयास कीजिए कि आयोग की वेबसाइट पर ले आएँ पीटी में। उसके बाद मेंस में ऑटोमेटिक है, जो कि स्टूडेंट की संख्या कम जाती है और वहाँ से दोस्तों वहाँ से आसानी से आप अच्छा से तैयारी करते हैं, अच्छे सर से गाइडेंस लेते हैं, अच्छे तरीके से लिखने का अभ्यास करते हैं तो आपका मेंस भी होगा भारत। और दोस्तों एक और शिकायत, जो कि आप लोग वीडियो देखते हैं तो लाइक नहीं करते हैं और दोस्तों के साथ शेयर नहीं करते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो सो प्लीज़ आप लोग इतना कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।